जिस योग को बड़ा ही पुरातन और अनादि कहकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्या वो योग उतना अनादि है भी या नहीं? जिस सनातन धर्म के लोग इस योग को बड़े ही खुश होकर कहते हैं कि ये हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है, ये हमारे पुरखों ने यानी कि उनके ऋषि मुनियों ने ईजाद किया है, पर क्या ये सच है? आपके यानी कि ब्राह्मण धर्म के किस धर्मशास्त्र के अंदर योगों का जिक्र आता है? योग शब्द या योग आसन जैसे शब्द का जिक्र आता है। वेद हो, उपनिषद हो या गीता हो, अगर गीता में इस योग का जिक्र आता भी है तो वो किस संदर्भ में आता है? क्या ये सारी चीज़ें आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि योग वाकई में सनातन परंपरा या सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, कथित रूप से हिंदू धर्म का हिस्सा था पहले, या फिर सनातनियों ने या ब्राह्मण धर्म के लोगों ने इसको कहीं और से चुराया है? और क्या वाकई में योगासन जिस रूप में आपको आज की तारीख में परोसा जा रहा है, उस रूप में आपको लाभान्वित भी करता है, आपको लाभ पहुंचाता है, आपको कोई फ़ायदा पहुंचाता है? जैसा कि बताया जाता है कि इससे आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्या ये वाकई में उस लिए ईजाद किया गया था? देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। Minimum yoga practice for obesity. So, one is Ardha Halasana. Do this in numbers 25 to 50 times for obesity. अभी तो 1 मिनट नहीं हुआ है, करते रहो, घटेगा, पाताल में जाएगा नीचे। तो कितने आसन संभव हैं? अनगिनत। अनगिनत मुद्राएं जो ये शरीर ले सकता है, उन अनगिनत मुद्राओं में से जो ये शरीर ले सकता है, हमने 84 आसनों को योगासन के रूप में पहचाना है। जय भीम आप सभी का, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि हम आज इन सारे प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। और जब मैं समझने की बात करता हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ आपसे बात करता हूँ कि आपके फलाने धर्मशास्त्र में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। और ये वीडियो खास इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैं बाबा साहब द्वारा लिखित किसी भी किताब का संदर्भ नहीं दूंगा, उससे रेफरेंस नहीं दूंगा। मैं संदर्भ दूंगा एक ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई किताब से। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इस तरीके से अपना काम करता रहे तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बहुजन साहित्य के सदस्य बने। बहुत ही न्यूनतम राशि के साथ आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं। सिर्फ 29 रुपीज़ के साथ मिनिमम है, जैसे कि आपके ऊपर कोई आर्थिक बर्डन नहीं आएगा और बहुजन साहित्य भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है, उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्या सनातन परंपरा ब्राह्मण धर्म को मानने वाले ऋषि मुनियों ने इस योग आसन का ईजाद किया है? तो इसके लिए मैं संदर्भ देना चाहूँगा। क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। ये लिखते हैं, यहाँ यह बात खास तौर से ध्यान देने योग्य है कि दोनों आचार्य योग और अवैदिक, दोनों आचार्य योग और अवैदिक वेद विरोधी, अवैदिक यानी कि वेद विरोधी मानते हैं, अतः उसे त्यागने योग्य कहते हैं। किसको? योग को त्यागने योग्य कहते हैं। यह इस मत की ही पुष्टि है कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन नहीं है, बल्कि यह तो उनके विरोधियों की देन है। अतः जो लोग योग की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए यह प्रचार करते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की विश्व को देन है, वे जानबूझकर या अनजाने में गलत बयानी करते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा आगे लिखते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि क्योंकि योग का सृष्टि निर्माण के विषय में अपना कोई मत नहीं है, उसने सांख्य के मत का ही समर्थन किया है, अतः यह खंडन सांख्य का ही है।
यही बात गीता में कही गई है, सांख्य और योग दो पृथक चीजें हैं, यह मूर्खों का कहना है, विद्वान दोनों को ही एक समझते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि योग आसन का अर्थ क्या है। पतंजलि जो कि ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म में योग के लिए बहुत ही ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, उसमें योगासन का क्या परिभाषा है, आसन की क्या परिभाषा है, और बाबा रामदेव जैसे लोग योगासन की क्या परिभाषा देते हैं, ये हम समझ लेते हैं। पतंजलि का योग दर्शन, योग सूत्र हिंदू योग का प्रमाणिक ग्रंथ है और इसे योग का पहला वास्तविक ग्रंथ भी कह सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं, एकमात्र सूत्र को छोड़कर पतंजलि कहीं भी आसन की व्याख्या नहीं करते हैं। उन्होंने ना कहीं उल्टे सीधे आसनों का वर्णन किया है, ना उनसे सभी रोगों के दूर होने का अतिशयोक्तिपूर्ण बखान किया है। वस्तुतः आसन शब्द का अर्थ है बैठना, बाद में उसे भी आसन कहा जाने लगा जिस पर बैठते थे। आसन आप लोगों को पता हो, गांव में कहते हैं, आज की डेट में भी कुछ गांव में। बैठने मात्र से किसी रोग का इलाज कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा और ना ही ये डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात अपने मन से कह रहे हैं, ये पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके हवाले से कह रहे हैं। पतंजलि ने योग दर्शन के सूत्र में आसन को स्पष्ट करते हुए कहा है, सुखपूर्वक स्थिर बैठने का नाम आसन है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात आगे लिखते हैं, सूत्र संख्या 47 में यद्यपि आसन शब्द का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं हुआ है, तदापि अप्रत्यक्ष रूप में उसमें आसन शब्द को विद्यमान मानकर व्याख्या करने वाले लिखते हैं, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता और अनंत परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। प्रयत्न की शिथिलता के बारे में पंडित कृष्णमणि त्रिपाठी लिखते हैं कि शरीर को सीधा और निश्चल करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियों का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। आसन की परिभाषा है ये शायद ही आप लोगों को पता होगा। पतंजलि के जो पूरी जो बातें उन्होंने कही हैं उसको अगर हम 3 पॉइंट्स में अगर समझाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार होंगी कि पतंजलि के अनुसार आसन का महत्व मन को स्थिर करना है, न कि तरह तरह की बीमारियों का इलाज करने में है। ये कौन? पतंजलि कह रहे हैं। दूसरी यह कि प्राणायाम तभी करना चाहिए जब आसन की सिद्धि हो जाए, न कि जब चाहा सांस खींचनी और निकालनी शुरू कर दी, जैसे कई तथाकथित योग गुरु करते हैं व करवाते हैं। तीसरी यह कि केवल आसनों के कर्तव्य दिखाना योग की दृष्टि से एक ही पड़ाव पर रुक जाने से समान गतिहीनता का परिचायक है, न कि योग गुरु होने का। अभी हमने समझा कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है उसमें योगासन की क्या परिभाषा है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इन योगासनों का उद्देश्य क्या है। क्या ये वाकई में आपको रोग मुक्त करने के लिए है? क्या ये आपकी डायबिटीज खत्म कर सकते हैं? क्या ये आपके पेट की चर्बी कम कर सकते हैं? योग की परिभाषा देते हुए पतंजलि लिखते हैं, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। योग का अर्थ तरह तरह के आसन नहीं होते जिस तरह से लोग टीवी पर दिखाते हैं। ये समझने से पहले कि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में योग का जिक्र आता भी है या नहीं आता, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने किसी भी ऐसे धर्मशास्त्र को पढ़ा है जिसमें योग का जिक्र आता हो? सोचिएगा, अगर नहीं पढ़ा तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं आपको बता देता हूं, सनातन धर्म कह लो या ब्राह्मण धर्म कह लो या हिंदू धर्म कह लो, ब्राह्मण धर्म में 4 वेद बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या उन वेदों में योग शब्द का जिक्र आया है? मैं कहूंगा कि हाँ, आया है, लेकिन उसका अर्थ क्या था, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात पेज नंबर 739 पर ऋग्वेद का हवाला देते हुए लिखते हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम लिखित दस्तावेज हैं, में योग शब्द तो उपलब्ध होता है परंतु वहां उसका अर्थ तो कुछ और ही है, ना कि वह जो आज इस शब्द का अर्थ बताया जाता है। ऋग्वेद में निम्नलिखित मंत्र को देखें, पहला मंडल आप जाके देख लें तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अर्थात, हे नाशत्य, तुम्हारे त्रिकोण रथ के 3 चक्र कहाँ हैं? बंधनाधार भूत नीड़ या रथ के उपवेशन स्थान के तीनों काट कहाँ हैं? कब बलवान गंधर्व तुम्हारे रथ में जोते जाते हैं, जिसके द्वारा हमारे यज्ञ में आते हो? पंडित राम गोविंद त्रिवेदी,
हिंदी ऋग्वेद 1954 में प्रकाशित हुआ था। पृष्ठ नंबर 45 देख लीजिएगा। यहाँ योग का अर्थ जो है वो है रथ में गधे आदि को जोतना। चारों वेदों के प्राचीन भाष्यकार सेनाचार्य ने लिखा है योग रथे योजनम, अर्थात योग का अर्थ है रथ में जोड़ना, जबकि योग वाले योग शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं चित्तवृत्तियों के निरोध का नाम योग है। स्पष्ट है वेद में योग शास्त्र अथवा योग मार्ग के कहीं दर्शन नहीं होते। सिर्फ ये ऋग्वेद का उदाहरण है क्योंकि ऋग्वेद में ही उसका जिक्र आता है, योग शब्द का जिक्र आता है, लेकिन उसको भी बहुत अलग तरीके से वहां पर लिखा गया है। जो उसके भाष्यकार हैं जिसमें कि पंडित राम गोविंद त्रिवेदी जी का जिक्र आता है, सैना भाष्य का जिक्र आता है जिसमें लिखा है कि योग का अर्थ है रथ में जोड़ना। तो यहाँ उस योग की बात नहीं हो रही है जिस योग को आपको परोसा जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उपनिषदों में योग का जिक्र आता है। वेद के बाद उपनिषदों का काल आता है। वेदों में यदि योग की कहीं गंध तक नहीं तो उपनिषद उसी की गंध से अच्छी तरह भरे पड़े हैं। इसलिए प्राचीन उपनिषदों तक में आध्यात्म योग, कंठोपनिषद, योग विधि, कंठोपनिषद, ध्यान योग आदि शब्द उपलब्ध होते हैं। कंठोपनिषद में तो योग की लगभग उसी तरह की परिभाषा भी देखने को मिलती है जैसी योग सूत्रों में उपलब्ध होती है, अर्थात इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। लेकिन योग आसनों का प्राचीन उपनिषदों में भी कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। उनके अतिशयोक्तिपूर्ण लाभों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि योग शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ पहले कुछ और हुआ करता था इनके धर्मशास्त्रों में, आज कुछ और है। इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। हमने देखा कि ऋग्वेद में किस तरीके से उसकी व्याख्या मिलती है, मनुस्मृति में किस तरीके से इसकी व्याख्या मिलती है, इसको हम समझ लेते हैं। मनुस्मृति में कर्मयोग शब्द कर्मकांड के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, अर्थात वैदिक कर्मकांड। परंतु गीता ने इसी कर्मयोग शब्द को अपना नया अर्थ प्रदान करके एक और कर्मयोग बना दिया। उसने योग व योगी शब्द की भी नई नई परिभाषाएं गढ़ मारी। यथा गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक आप देख लीजिएगा। इसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। सफलता असफलता को समान समझना योग कहलाता है। यहाँ पे एक नई परिभाषा है। फिर आप गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक पढ़िएगा, अर्थात कुशलता पूर्वक काम करना योग है। फिर आप गीता के 6ठे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़िएगा, अर्थात हे अर्जुन जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही योग समझो। पेज नंबर 742 पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं गीता की इन परिभाषाओं में भी उस योग की कहीं गंध तक नहीं आती जिसका आज योग के धंधेबाज प्रचार करते हैं। इतना ही नहीं, गीता ने कर्मयोग का अनुसरण करने को ही योग का अनुसरण करने वाले को ही योगी कहा है। इसका कथित योगासनों से कोई संबंध उसने कहीं नहीं जोड़ा है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि भाई हमारे तो सनातन परंपराओं में योग का जिक्र आता है। खैर, ये हमने समझ लिया कि योग ना तो वेदों में हमें मिलते हैं, ना ही गीता में मिलते हैं और ना ही उपनिषद में मिलते हैं। अब जब हमें ये क्लियर हो गया है कि ब्राह्मण धर्म के धर्मशास्त्रों में योग का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, योग शब्द का अगर उपयोग भी हुआ है तो वो किसी दूसरे ही संदर्भ में उपयोग होता है, तो फिर ये जो योग है इसको ब्राह्मण धर्म ने कहां से चुराया है, कहां से हथियाया है, इसको हम समझते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं पेज नंबर 739 पर, वस्तुतः योग वेदों के रचे जाने से पहले ही यहाँ के आदिवासियों में प्रचलित कुछ आदिम प्रथाओं के रूप में मौजूद था। इसलिए देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय लिखते हैं कि जब हम इन यौगिक क्रियाओं, विशेषतः आसन, प्राणायाम आदि के विस्तृत विवरण में उतरते हैं तो इनके प्रागैतिहास आंख के सामने चमक जाता है। मतलब कि ये आदिवासियों की देन है? बिल्कुल हो सकता है, संभव है, संभावनाएं हैं इस चीज की कि आदिवासियों की देन हो। क्योंकि अगर इस चीज को मैं इस संदर्भ में भी समझने की कोशिश करूं कि क्या किसी ब्राह्मण को योगासन की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि ब्राह्मणों का जो मूल काम है वो तो पठन पाठन का है, एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। एक्सपेरिमेंट आप देखिए कि ब्राह्मणों ने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, आपको मिल जाएंगे उदाहरण। अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
या फिर बनियाओं को योगासन की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर क्षत्रियों को योगासन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो इसके ऊपर काम ही क्यों करेंगे? योगासन कहाँ से हत्याया गया, ये एक पहला संदर्भ है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि यार पतंजलि ने तो इसका जिक्र किया है, और पतंजलि तो ब्राह्मण धर्म का फॉलोअर है, ऐसा माना जाता है। तो इस संदर्भ में फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या पतंजलि के पहले भी योगासन का जिक्र आया है? योग की परंपरा काफी प्राचीन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जब बुद्ध और महावीर ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने योग का भी सहारा लिया था। आज योग का जो सबसे पुराना व सुव्यवस्थित ग्रंथ है वह है पतंजलि का योग दर्शन योग सूत्र। वैसे इससे पहले के बौद्ध और जैन साहित्य में योग के बारे में अनेक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। आगे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात लिखते हैं कि बौद्ध साहित्य में योग के अंगों यानी चित्त को एकाग्र करके उपायों को कर्म स्थान कहा गया है, जो 40 हैं। इनमें कहीं भी आसन का उल्लेख नहीं है, यद्यपि आनापान का उल्लेख उनमें अवश्य मिलता है, जो एक तरह का प्राणायाम ही है। दिग्निकाय के भाग 1 पृष्ठ नंबर 71 पर लिखा है, योगी पल्लक आसन लगाकर शरीर को सीधा करके बैठें। इस पल्लक आसन को अट्ठकथा में पर्यकासन कहा गया है। इसी को पद्मासन, बुद्धासन और वज्रासन भी कहते हैं। इस आसन में बाईं जांघ पर दाहिने पैर और दाहिनी जांघ पर बाएं पैर रखा जाता है। इस एक आसन के सिवा बौद्ध पाली साहित्य में अन्य किसी आसन की चर्चा नहीं है। बौद्ध योग में आसन पर चर्चा करते हुए आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है, उसे यानी कि योगी या भिक्षु को अपने चित्त यानी कि मन का दमन करने के लिए विषयों से दूर किसी निर्जन स्थान में रहना चाहिए। वहां पर्यक बुद्ध होकर सुखपूर्वक आसन में बैठना चाहिए और शरीर के ऊपरी भाग को सीधा करना चाहिए। इससे चित्तलीन और उद्धत भाव का परित्याग होता है। इस तरह का आसन स्थिर होता है और सुखपूर्वक। बौद्ध योग के समान ही जैन योग भी प्राचीन है। कहा जाता है कि महावीर व बौद्ध समकालीन थे। जैन आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है, योग शास्त्र के 14वें अध्याय का 134वां श्लोक या मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अर्थात जिस आसन से मन स्थिर होता है उसी आसन का उपयोग ध्यान साधना के लिए करना चाहिए। यहाँ उन्होंने किसी आसन विशेष पर बल नहीं दिया है। दूसरा उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि आसन ध्यान लगाने का साधन मात्र है। इसमें आसन को किसी रोग को दूर करने वाली दवा नहीं बताया गया है। तो हमने वेदों का संदर्भ लिया, हमने संदर्भ लिया उपनिषदों का, गीता का संदर्भ लिया, बौद्ध साहित्य के दिग्निकाय का संदर्भ लिया, और जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य का जो योग सूत्र है उसका भी संदर्भ लिया, और उसको फिर हमने समझने की कोशिश की। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि योग आसन आपके बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है। योग आसन आपको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कराने के लिए है। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध ने जब आसन में बैठे थे, जिस आसन को आप पद्मासन कह सकते हैं या बौद्धासन कह सकते हैं, वज्रासन भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन वो उस आसन में बैठे थे और उस वक्त उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो कहाँ बैठे थे इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं। जो महावीर हैं उनको भी ज्ञान की प्राप्ति इसी तरीके से होती है। तो ये जो योगासन जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए है, ना कि बीमारियों से दूर हटने के लिए। बीमारियों का इलाज आपको कहाँ मिल सकता है? आपको मिलेगा दवाइयों में, आपको मिलेगा वैद्य के पास या डॉक्टर के पास या किसी स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन योगासन आपकी बीमारियां दूर करने के लिए नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर योगासन को इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत क्यों किया जाता है, परोसा क्यों जाता है इस संदर्भ में? तो फिर मैं आपको समझा दूं कि ब्राह्मण धर्म खुद को प्राचीनतम दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और योगासन को प्राचीनतम पुरातन हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म की इजाद का हिस्सा बताना भी उसकी इसी कार्रवाई का एक तरीका है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ।
तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।